नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चट्टानों का टॉपिक। तो यहां पर हमें सबसे पहले समझना है कि चट्टानें क्या हैं और इनका निर्माण किन तत्वों से मिलकर होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं जो चट्टानों का निर्माण करते हैं। चट्टानों के प्रकार क्या है, चट्टानों को किस तरीके से विभाजित किया जाता है, चट्टान चक्र किस तरीके से काम करता है। तो इन सारी चीजों से जुड़े हुए जो आपके समस्याएं हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, जहां आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों एक साथ मिलेंगे। तो हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट और कंटेंट को भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चट्टानों का टॉपिक, और इससे पहले मैंने प्लेट विवर्तनिकी का टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे चट्टानें, उनके प्रकार, उनकी विशेषता या उनका वितरण किस प्रकार से दिया गया है। तो हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? व्हाट इज द पेट्रोलॉजी द साइंस ऑफ? व्हाट इज पेट्रोलॉजी द साइंस ऑफ? और ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पेट्रोलॉजी का संबंध विज्ञान की किस शाखा से है। तो पेट्रोलॉजी का संबंध विज्ञान की किस शाखा से है? तो चट्टानों से संबंधित है पेट्रोलॉजी। तो चट्टानों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलों के निर्माण वाला खनिज नहीं है? तो ये झारखंड टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। क्वार्टजाइट, फेल्सपार, माइका या न्यूट्रिनॉन्स? तो न्यूट्रिनॉन्स इसका सही आंसर होगा। ये चट्टानों के निर्माण में सहायक खनिज नहीं होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो यहां पर कुछ चट्टान के निर्माण में, तो चट्टान के निर्माण में कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम याद रखना। जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो ये 6 तत्व आपको कम से कम याद रखने हैं। तो ये कुछ तत्व हैं जो चट्टानों के निर्माण करते हैं। और ये तत्व हमने पढ़ा होगा, जब पृथ्वी की हम सरफेस की बात करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये तत्व मिलते हैं। तो पृथ्वी के क्रस्ट का जब निर्माण होता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, और वही तत्व मिलकर क्या करते हैं, क्योंकि चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी? पृथ्वी के क्रस्ट में। तो क्रस्ट से जिन तत्वों का निर्माण होता है, क्रस्ट का, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक आपको याद कराई थी, ओसियाल फेका। तो ये मैंने 5 तत्व आपको याद करवाए थे, जिसमें पहला तत्व होगा आपका ऑक्सीजन। दूसरा देखो, पहला ऑक्सीजन हो गया। दूसरा सिलिकॉन आ जाएगा। तीसरा तत्व आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो ये तत्व आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका आयरन आ जाएगा, और सी से आपका कैल्शियम आ जाएगा। तो ये कम से कम 4-5 तत्व तो याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम। उसके अलावा हम यहाँ पर पोटेशियम को भी याद रख सकते हैं, और मैग्नीशियम को भी याद रख सकते हैं। कम से कम 5 तत्व जरूर याद रखना। ये 5 वो तत्व हैं जो किसी भी चट्टान के निर्माण में जरूरी होते हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी के क्रस्ट के में या पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले 5 तत्व याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ रही थी खनिज की। तो क्वेश्चन हमारा डिपेंड था किसके ऊपर? खनिज का, कि पृथ्वी के निर्माण में किन खनिजों की जरूरत पड़ती है, कौन से खनिज हैं जो पृथ्वी के निर्माण में जरूरी होते हैं। तो वो 24 रॉक, तो 24 तत्व होते हैं, सॉरी खनिज होते हैं। तो 24 खनिज हैं जिनको हम क्या है यहाँ पर शामिल करते हैं, और उसमें से 6 प्रकार के, ठीक है। तो 6 पर, क्योंकि 24 तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन 6 प्रकार आपको जरूर याद रखने हैं। तो पहले चट्टान के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं वो याद रखेंगे। और किसी भी चट्टान के निर्माण में 24 प्रकार के खनिज होते हैं। तो 24 प्रकार के खनिजों को याद करना मुश्किल है,
लेकिन जो 6 सबसे प्रमुख खनिज है, जैसे फेल्सपार हो गया, आपका क्वार्ट्जाइट हो गया, पाइरोक्स हो गया, एम्फीबोलाइट है, माइका है और ओलिविन है। तो ये 6 खनिज कम से कम आपको याद होने चाहिए कि चट्टान के निर्माण में 6 खनिज कौन कौन से हैं। तो इन 6 खनिजों में देखोगे तो यहाँ पर फेल्सपार भी दिया था, क्वार्ट्जाइट भी दिया है, माइका भी दिया है। न्यूट्रियॉन्स इन 6 खनिजों में शामिल नहीं था। तो इस तरीके से हमारा, तो क्वेश्चन और भी कई तरीके से बनाए जा सकते, तत्व से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये खनिज 6 याद रखो, फेल्सपार याद रख लो, क्वार्ट्ज याद रख लो, पाइरोक्स, एम्फीप्लॉइड, माइका एंड ओलिविन। तो ये 6 खनिज अगर आप याद रख लेते हैं तो कभी भी खनिज के निर्माण का जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर चट्टान के टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो इन चट्टानों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो चट्टानों के 3 प्रकार देखे जाते हैं। पहली चट्टान का जो प्रकार है उसको कहा जाता है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। तो एक प्रकार हम याद रखेंगे कौन सा, आग्नेय चट्टान का। दूसरा प्रकार याद रखेंगे हम अवसादी चट्टान का। तो आग्नेय चट्टान, दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा, अवसादी चट्टान। और तीसरा है मेटामॉर्फिक, इसको रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में पढ़ते हैं। तो इसको कायांतरित भी कह सकते हैं या फिर आप रूपांतरित चट्टान भी कह सकते हैं। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इन तीनों प्रकार की चट्टानों में जो सबसे प्राथमिक चट्टानें हैं, जो सबसे प्राथमिक या बेसिक या प्राइमरी रॉक्स जिनको कहा जाता है, तो प्राइमरी रॉक्स किनको कहा जाता है, आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से क्या है, बाकी की चट्टानों का निर्माण जुड़ा होगा। तो आग्नेय चट्टानें हो गई, दूसरी सेडिमेंट्री, तीसरी मेटामॉर्फिक। तो अब ये बनती कैसे, उसका एक सामान्य फंक्शन समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आग्नेय का नाम ही है अग्नि से बनी हुई चट्टानें। तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है मैग्मा की, यानी कि यहाँ पर होगी एक ज्वालामुखी क्रिया। तो जब भी पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी उससे मैग्मा का उद्गार हुआ होगा, और उसी मैग्मा के जमाव से जो चट्टानें बनती हैं उनको कहते हैं आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टान हमारी प्राथमिक चट्टान मानी इसलिए जाती हैं क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए मैग्मा यानी लावा के जमाव से इन चट्टानों का निर्माण होता है। और इन्हीं आग्नेय चट्टानों में जब अपक्षय अपरदन हुआ होगा, जब इनका अपक्षय अपरदन होता है, वेदरिंग एंड इरोजन होता है इनका, जब इनका वेदरिंग एंड इरोजन होगा और इसी इरोजन से आपका किसका होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और फिर इन्हीं अवसादी चट्टानों पर जब ताप एवं दाब को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर एंड प्रेशर को बढ़ाया जाए, तो इनकी रूपरेखा बदल जाती है और इसी को कह देते हैं हम कायांतरित चट्टान। तो ये एक तो सिंपल तरीका है कि इस तरीके से चट्टानों को बदल सकते हैं, लेकिन आपको 3 चीजें सिंपल तरीके से समझ लेना। जरूरी नहीं होता कि ये तो एक साइकिल है कि ये ऐसे चलती है, लेकिन आगे जाकर हम जब रॉक साइकिल्स को समझेंगे तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट आप ये समझ लें कि जब भी आग्नेय चट्टान की बात होगी, तो आग्नेय चट्टान के लिए जब भी हमें आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आपको अत्यधिक ताप यानी कि टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और उसके साथ साथ इसकी मेल्टिंग होनी चाहिए। और मेल्टिंग होने के बाद उसमें कूलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर मेल्टिंग एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा या लावा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब चीज़ों की मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग के बाद कूलिंग होगी। तो ये हमेशा आग्नेय चट्टानों में रहेगा। जब भी हम अवसादी चट्टानों की बात करेंगे, तो अवसादी चट्टानें जब भी बनेंगी आपकी, जब भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा, चाहे वो किसी भी चट्टान से बने, तो इसमें सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, अवसाद की। तो इसमें सबसे पहले तो जैसे इसका जो मेन पार्ट होता है वो मैग्मा होता है, तो इसका जो बेसिक पार्ट होगा वो मैग्मा होगा, मैग्मा से ये चीजें बनेंगी। और इसमें सबसे जरूरी होता है अवसाद। तो सबसे पहले क्या होने चाहिए, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होना चाहिए। तो सबसे पहले अवसाद होना चाहिए। अब उस अवसादों का जब सेडिमेंट्स धीरे धीरे लेयर पर लेयर इकट्ठे होते जाएंगे, तो इन सेडिमेंट्स का क्या होना चाहिए, सीमेंटेशन होना चाहिए।
तो सीमेंटेशन का मतलब है जमाव होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे इनमें सीमेंटेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि जैसे हम कई टुकड़ों को सीमेंट से जोड़ सकते हैं उसी प्रकार इसमें भी एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं सीमेंटेशन की प्रक्रिया। और तीसरी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो आपकी कहलाती हैं जिनको कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टान किसी भी चट्टान से बन सकती है। इसके लिए सिर्फ आपको जरूरत पड़ेगी अत्यधिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर या सिंपल कहें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये तीन चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको कभी भी चट्टानों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे जाकर रॉक साइकिल पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें रॉक साइकिल कैसे कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आग्नेय शेल कैसे बनती हैं, तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला दिया बाय वेदरिंग बाय सीमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन बाय कूलिंग ऑफ लावा एंड मैग्मा या कायंत्रण। तो अपक्षय पर्दन से तो जो चट्टानें बनती हैं वो अपसादी चट्टानें कहलाती हैं, तो ये अपसादी चट्टानों के अंतर्गत आएगा। सीमेंटेशन सेडिमेंटेशन की भी जरूरत पड़ती है वो अपसादी चट्टानों की, और ये जो मेटामॉर्फिज्म से बनती है वो कायांतरी चट्टानें होती हैं। तो बची कौन सी, तो मैंने अभी आपको लिखाया कि जैसे कूलिंग एंड लावा और मैग्मा की कूलिंग होगी तो आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा एंड मैग्मा। लावा मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है, जब पृथ्वी के अंदर है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब इसका उद्गार हो जाता है जब पृथ्वी की सतह पर ये आ जाता है तो उसको लावा बोल देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है लावा एंड मैग्मा में। अब सादी चट्टानें अंततः किससे प्राप्त होती है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का क्वेश्चन है कि सेडिमेंट्री रॉक समय कैसे प्राप्त होती हैं, या ये कहें कि सेडिमेंट्री रॉक समय किस तरीके से बनती हैं। तो इसके लिए पहला लिखा है पृथ्वी की गतिविधियां, मैरीन डिपॉजिट, रूपांतरी चट्टानों के अपक्षय, आग्नेय चट्टानों का अपक्षय। तो वैसे तो मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग से भी हम सेडिमेंट्री रॉक्स बना सकते हैं, लेकिन जो हमारी पहली बार जब बनी होंगी तो वो आग्नेय चट्टानों से बनी होंगी, क्योंकि जो मेन मूल सामग्री है वो हमारे पास क्या होती है, आग्नेय चट्टान। तो वैसे सी ऑप्शन भी सही है, सी इसलिए सही है क्योंकि जो अपसादी चट्टान है, जब हम रॉक साइकिल पढ़ेंगे तो अपसादी चट्टान को कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे अपसादी चट्टान जो है हमारी, जैसे हमारे पास मान लो आग्नेय चट्टान है, तो इस आग्नेय चट्टान को हम अपसादी चट्टान बना सकते हैं। हमारे पास मान लो ऑलरेडी कोई अपसादी चट्टान है तो उस अपसादी चट्टान को भी हम पुनः अपसादी चट्टान में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मान लो कायांतरित चट्टान है तो कायांतरित चट्टान को फिर से हम अपसादी चट्टान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक चट्टान कई रूपों से परिवर्तित होती है, तो इस तरीके से किसी भी रॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसके लिए जरूरत होती है कि आपको अवसाद में बदलना पड़ेगा और फिर उसमें आपको सीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो पहले इसमें क्या करना होगा, तो पहले आपको सेडिमेंटेशन अवसादीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो अवसादीकरण की प्रक्रिया से आप इसको अवसाद में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसमें सीमेंटेशन की प्रक्रिया होगी तो ये अपनी अवस्था में बदल सकती है। लेकिन ज्यादा बेस्ट क्या है, तो ज्यादा बेस्ट जो आंसर है वो हमारा ही होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद होगी वो आग्नेय चट्टान ही होगी। अगला क्वेश्चन है कायांतरी चट्टानें कैसे बनती हैं। मौसम मैग्मा के ठंडा होने से, अवसादन से, ताप एवं दाब से, रासायनिक क्रिया से। तो मैं आपको बता चुका था कि टेम्परेचर एंड प्रेशर से इनका निर्माण होता है। तो तीनों का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। जब भी आपको आग्नेय चट्टान याद रखना हो, जब भी आपको, देखो ये टॉपिक बहुत टफ है और बहुत आसान भी है। टफ इसलिए है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, और सरल इसलिए है क्योंकि हम अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कभी भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आग्नेय चट्टान बनने के लिए आपको क्या चाहिए, जो आपके पास मैग्मा है उस मैग्मा में क्या होनी चाहिए, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए। ये प्रक्रिया याद रखना। और अवसादी चट्टान बनाने के लिए आपको पहले सेडिमेंटेशन कराना पड़ेगा, यानी कि अवसादीकरण कराना पड़ेगा।
उससे अवसाद बन जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका सीमेंटेशन कर देंगे। और कांतरी चट्टान के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो ये तीन चीजें याद रख लो। आपको कभी भी रॉक साइकिल तक जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो उस रॉक साइकिल में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए ये तीन का कॉन्सेप्ट सिंपल से याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। तो ये देखो हमने पूरा सीक्वेंस से क्वेश्चन को अरेंज किया है। पहले हमने चट्टानों के तीनों प्रकार को समझा, अब तीनों चट्टानों के कुछ एग्जांपल्स को यहां पर समझेंगे। तो ग्रेनाइट इज द विच टाइप ऑफ रॉक। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की रॉक से संबंधित है। तो ग्रेनाइट का संबंध बाह्य आग्नेय शैल से है, आंतरिक आग्नेय शैल से है, कांतरित है या मेटामॉर्फिक है। पहली चीज है कि ये ना तो मेटामॉर्फिक है ना सेडिमेंट्री है। तो ये आपकी क्या है, इग्नियस रॉक का एग्जांपल। लेकिन इग्नियस में इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है कि ये इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है। देखो इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि जब भी हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये हमारा कौन सा भाग है, मेंटल का पार्ट है, जिसके अंदर पूरे का पूरा मैग्मा भरा हुआ है। तो ये हमारी पृथ्वी के मेंटल का भाग है और ये हमारी पृथ्वी का क्रस्ट का भाग है। अब यहां पर जब ज्वालामुखी क्रिया होगी, जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा यहां से, तो ज्वालामुखी उद्गार हमारी पृथ्वी की सतह पर आएगा और यहाँ पर मैग्मा का धीरे धीरे क्या होगा, जमाव होगा। तो कुछ चट्टानें यहाँ पर हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर यहाँ पर बनेंगी और कुछ कई बार मैग्मा क्या होता है, इन आंतरिक परतों में भी जमा हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक क्रस्ट वाले भाग में भी मैग्मा जमा होता है। मतलब मैग्मा की जो परतें हैं वो पृथ्वी के अंदर भी मैग्मा जमा हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम कुछ लेयर्स बना लेते, यहाँ पर भी मैग्मा जमा हो गया और कुछ लेयर्स आपकी यहाँ जमा हो गई और कुछ मैग्मा हमारा कहाँ जमा हो रहा है, पृथ्वी की सतह पर जमा हो रहा है। तो ये जो मैग्मा था तो अंदर जब है तो इसको मैग्मा बोलते हैं और जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, लावा बोला जाएगा। अब लावा का निक्षेप आपका दो जगह होता है। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी क्या होगा, तो आंतरिक भाग यानी कि इंट्रूसिव होगा और कुछ पृथ्वी के बाहर भी होगा यानी कि बाह्य भाग में होगा और इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव बोलेंगे। तो पृथ्वी के इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव पार्ट में जब इसका जमाव होगा तो इसको क्या कहा जाता है। जब याद रखना, आग्नेय चट्टानों में जब मैग्मा का जमाव पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है, जब मैग्मा का जमाव पृथ्वी के आंतरिक भागों में होगा तो उसको ग्रेनाइट बोलेंगे और जब पृथ्वी के बाह्य भागों में इसका निर्माण होगा तो उसको बेसाल्ट बोला जाता है। तो आग्नेय चट्टान के दो एग्जाम्पल होते हैं। जब भी हम इग्नियस रॉक को पढ़ते हैं तो आग्नेय चट्टान के दो उदाहरण पढ़े जाते हैं। एक कहलाता है आपका बेसाल्ट और दूसरा कहलाता है हमारा ग्रेनाइट। तो पहला एग्जाम्पल है बेसाल्ट, दूसरा है ग्रेनाइट। बस अंतर जितना है कि ये आपकी बाह्य स्ट्रक्चर में जमती है, एक्सट्रूसिव है, और ये आपकी आंतरिक भाग में जमा होती है, इंट्रूसिव है। क्लियर हो गया। अब इस बेस पर अगर हम जाएंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, ये आ जाएगा बी आंसर, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये क्या है, एक प्रकार से आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला दिया बेसाल्ट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है। तो ये अभी हम देख चुके हैं। तो बेसाल्ट क्या है, बाह्य आंतरिक चट्टान, सॉरी बाह्य स्थलाकृति पर बनी हुई चट्टान है। तो जब आग्नेय चट्टान का जमाव पृथ्वी के आंतरिक भागों में होगा तो उसको इंट्रूसिव कहा जाएगा। एक ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल होगा। जब लावा का जमाव पृथ्वी के बाहरी भाग में होगा तो उसको एक्सट्रूसिव कहा जाएगा, यानी कि बेसाल्ट चट्टान कहा जाएगा। ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक किससे बनती है, ज्वालामुखी क्रिया से बनती है। इससे क्या होता है, मैग्मा होता है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होगा, इससे इग्नियस रॉक बन जाएगी। इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। दो उदाहरण है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो जब ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में जमा हो रहा है तो इसको हम ग्रेनाइट बोलेंगे और जब ये बाहर जमा हो जाएगा तो इसको हम बेसाल्ट बोलेंगे। ये अंतर होता है आंतरिक और बाहरी भाग में जमा होने। कौन सी शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, फॉसिल्स किसमें नहीं मिलते। देखो एक चीज समझो
कि आग्नेय चट्टानों में तो कभी भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है, देखो बाद में मिल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था उस समय तो फॉसिल्स नहीं मिलते, इसलिए सामान्यतः मान के चलते हैं कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते। अब क्यों नहीं मिलते, उसका कारण क्या है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं ये मैग्मा से बनी हुई है, और मैग्मा या लावा से निर्मित है, और लावा और मैग्मा इतना ज्यादा तप्त होता है कि इसके अंदर किसी भी जीवाश्म की उपस्थिति होना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कभी भी जीवाश्म नहीं मिलेंगे। मेटामॉर्फिक जो प्रोसेस है ये भी काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की प्रोसेस होती है, तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की एक प्रोसेस से बनता है, तो इसमें भी जो सेडिमेंट्स है वो बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, अपवाद स्वरूप मिल सकते, लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में तो पूरे का पूरा अवसादीकरण ही होता है, तो फॉसिल्स जो सबसे ज्यादा मिलेंगे वो अवसादी चट्टानों में हमें मिलेंगे। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? आयंत्रित, आग्नेय, आर्टिफिशियल या सेडिमेंट्री यानी कि ऑर्गेनिक। कोयले का निर्माण किससे होता है? तो जो हमारी वनस्पतियां हैं, ये जो वनस्पतियां हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इन्हीं वनस्पतियों का जब विघटन होता है, जब ये डीकम्पोज्ड होती हैं, तो यही विघटित होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसी जीवाश्म को कहा जाता है कोयला। तो इसलिए ये वनस्पतियों से बना हुआ कोयला है। कोयले का जो निर्माण था हमारी पृथ्वी पर, इसको भी समझ लें। कोयले का जो पृथ्वी पर निर्माण था वो किस काल का निर्माण मिलता है? तो पृथ्वी पर जो कोयले का निर्माण है वो निर्माण आपका किस काल का मिलता है? कार्बोनीफेरस काल का मिलता है। तो कार्बोनीफेरस काल का निर्माण हमारे भारत में मिलता है, और कार्बोनीफेरस में जो आपको चट्टानें मिलती हैं उनको गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो इसका मतलब जो कोयला है यहाँ पर वो हमारा एक गोंडवाना क्रम की चट्टान है, और खास तौर पर भारत में याद रखना, भारत में याद रखना जो कोयला जो हमें मिलता है, तो भारत में जो कोयला डिपॉजिट मिलते हैं, कोयला निक्षेप मिलते हैं, वो हमें गोंडवाना क्रम के सबसे ज्यादा 99% भारत में जो कोयला निक्षेप मिलता है वो गोंडवाना क्रम का मिलता है, जो कार्बोनीफेरस का है। कार्बोनीफेरस का मतलब ही होता है कार्बन का काल, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा ए, अवसादी चट्टान। क्लियर हो गया? समझ में आया किस तरीके से ये क्वेश्चन बना है? अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? लाइम स्टोन किस प्रकार की चट्टान है? तो ये भी अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। तो कायंत्रित आग्नेय में नहीं आएगा, तो ये भी एक प्रकार का, लेकिन ये केमिकल प्रोसेस से बनी हुई है। जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस से बना हुआ है, और ये एक रासायनिक प्रक्रिया से बनी हुई चट्टान है। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जब हम इन चट्टानों की स्टडी करते हैं, जब भी हम सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान की स्टडी करते हैं, तो जब भी हम अवसादी चट्टान की स्टडी करेंगे तो अवसादी चट्टान का निर्माण 3 प्रक्रियाओं से होता है। उसमें पहली प्रक्रिया को कहा जाता है केमिकल प्रोसेस, दूसरी को कहा जाता है ऑर्गेनिक, ठीक है, और इसी को कहा जाता है, ये केमिकल ही दोबारा हो गया है, यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो पहला है वो है आपका केमिकल, यानी कि एक रासायनिक क्रिया। तो रासायनिक क्रिया से निर्मित आते हैं आपका जैसे बालू पत्थर है, ठीक है। तो बालू पत्थर एक रासायनिक क्रिया से बना हुआ, जैसे यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो किसके ऊपर था? आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर, चूने पत्थर के ऊपर। तो यहाँ पर सैंडस्टोन दिया हुआ है, ठीक है, क्ले दिया हुआ है, शेल दिया हुआ है, और लोएस जो मिट्टी आती है वो दिया हुआ। तो ये एक रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऑर्गेनिक में वैसे लाइमस्टोन को हम ऑर्गेनिक में भी लिखते हैं, चूना पत्थर को ऑर्गेनिक में भी लिख सकते हैं और रासायनिक क्रिया में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कॉल। और उसके अलावा जो ये रहते हैं ये आपके चौक, जिप्सम और सॉल्ट, ये अन्य प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम चट्टानों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड
कर सकते। अब देखें चूना पत्थर कौन सी कायांतरित चट्टान है, तो अब चूने पत्थर को कौन सी कायांतरित चट्टान में लिखेंगे, जल्दी बताएं इसका आंसर। चूने पत्थर को हम किस प्रकार की चट्टानों में रखते हैं, जल्दी बताएं। विच मेटामॉर्फिक रॉक्स इज फॉर्म फ्रॉम द लाइमस्टोन। तो चूना पत्थर से कौन सी चट्टान बनती है, मतलब चूना पत्थर क्या, देखो जब भी कायांतरित चट्टानें बनेंगी तो जो चूना पत्थर है वो आपका कहीं ना कहीं, तो चूना पत्थर क्या है हमारे पास यहाँ पर एक अवसादी चट्टान है। तो चूना पत्थर क्या है यहाँ पर, एक अवसादी चट्टान है। अब चूना पत्थर जब परिवर्तित होगा तो क्या बनेगा, मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्बल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कायांतरित चट्टान हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैसे तो इसका ऑप्शन ये आ गया है गलती से यहाँ पर, तो इसको आप हटा के संगमरमर लिख सकते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, मार्बल में ये कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको कहते हैं मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब कुछ कायांतरित चट्टानें हैं। तो कुछ कायांतरित चट्टानें हैं और ये कायांतरित चट्टान किसमें चेंज हो रही हैं। ठीक है, अभी एक मिनट, मेटा का मतलब यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे कुछ अवसादी चट्टानें हैं। और ये अवसादी चट्टानें, हिंदी में क्या उल्टा लिखना पड़ता है, अवसादी जो चट्टान है, ये अवसादी चट्टान परिवर्तित हो रही है किसमें, कायांतरित में। इनका कायांतरित चट्टान में बदलाव हो रहा है, इसलिए इसको कह देते हैं मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स से बनने वाली मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इसमें जैसे आप देखेंगे शेल, तो जो शेल चट्टान है ये शेल किसमें चेंज हो जाता है, स्लेट में चेंज हो जाता है। तो शेल यहां पर क्या है, एक अवसादी चट्टान है, और स्लेट यहां पर क्या है, एक कायांतरित चट्टान है। ऐसे ही चूना पत्थर, तो चूना पत्थर क्या है, तो चूना पत्थर हमारे पास एक कायांतरित चट्टान है और ये किसमें चेंज हो रही, सॉरी अवसादी चट्टान है, और ये मार्बल में चेंज हो जाती है। तो मार्बल क्या है, एक कायांतरित चट्टान है। ऐसे ही सैंडस्टोन जिसको हम कहेंगे बालू पत्थर, तो बालू पत्थर क्या है, एक क्वार्टजाइट में चेंज होता है। और चौक क्या है, चौक जो है ये भी आपका, जो खड़ी बोल देते हैं इसको, ये भी मार्बल में कन्वर्ट होता है। और कोल भी आपका क्या है, एक कांतरी चट्टान है या कोयला, ये आपका ग्रेफाइट और डायमंड में चेंज होता है। तो इस प्रकार से किसी भी अवसादी चट्टान को हम कांतरी चट्टान में बदल सकते हैं। तीन तरीके होते हैं अवसादी चट्टानों के, जिसमें इग्नियस रॉक को हम कांतरी चट्टानों में बदल सकते हैं, और कांतरी चट्टानों को भी कांतरी चट्टानों में बदल सकते हैं, और अवसादी चट्टानों को भी कांतरी चट्टानों में बदल सकते हैं। तो वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम उसमें कन्वर्ट करते चले जाएंगे। यहां पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ये वाली स्लाइड में थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा संशोधन करना है, ये दोनों जगह जो मैकेनिकल आ गया है, तो इसकी जगह पर आप यांत्रिक क्रिया लिख लेना। हिंदी में इसमें लिख लेना, यहां पर लिखना एक यांत्रिक क्रिया, और यहां पर लिखना आप रासायनिक क्रिया। ठीक है, ये केमिकली लिखा हुआ है, मुझे कंफ्यूजन हुआ था थोड़ा सा। तो ये एक रासायनिक क्रिया से बनी हुई है, और ये आपकी एक मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पर यांत्रिक क्रिया। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल और रासायनिक प्रक्रिया में अंतर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जब किसी चीज को आप, मतलब ये एक भौतिक चीज से, मतलब एक फिजिकल फोर्स इसमें लगता है, तो इसमें आपको एक फिजिकल फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि आप किसी चट्टा, जैसे हम एक टॉफी को ले लें, तो अगर आप उस टॉफी को मुंह में रखते हैं और मुंह में रखने के बाद वो अपने आप ही आपके मुंह में घुल जाती है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है, ये एक रासायनिक क्रिया कहलाती है। लेकिन मान लो कि आप उस टॉफी को दांतों से तोड़ना पड़ रहा है, आपको वो तोड़ कर खाना पड़ रहा है, तो वो आपकी एक यांत्रिक क्रिया
कहलाती है। तो ये काफी हार्ड चट्टाने होती हैं। सैंडस्टोन, क्ले, शेल, लोइस जो है ये हार्ड चट्टाने होती हैं, मतलब इनका जो निर्माण है वो एक यांत्रिक क्रिया से हुआ है, मतलब एक फिजिकल फोर्स लगने से हुआ है। जैसे चौक, जिप्सम, सॉल्ट है, इनको आप मुंह में डालेंगे, पानी में घोलेंगे तो ये पूरी तरीके से केमिकल में बदल जाएगा, तो ये एक रासायनिक क्रिया का रूप होता है। और सैंड, लाइमस्टोन को भी आप उसमें लिख सकते हैं चाहो तो। और ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा आपका, लाइमस्टोन और कोल दोनों ही आ जाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ये थोड़ा सा जो हमारा स्लाइड में कंफ्यूजन हुआ था पढ़ाते समय, उसको हमने सुधार लिया है। तो चूना पत्थर क्या है, आपकी एक रासायनिक चट्टान है, सॉरी एक चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो रासायनिक क्रिया के अंदर आती है, मतलब इन्होंने रासायनिक क्रिया में यहां पर ऐड किया हुआ, तो आप दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो गलती हुई थी उसको हमने यहाँ पर संशोधन कर लिया, पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? द मेटामॉर्फिक फ्रॉम सैंडस्टोन। तो बालू पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो अभी हम देख चुके हैं कि जो हमारा बालू पत्थर है, तो बालू पत्थर किसमें कन्वर्ट होगा, क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगा। तो बालू पत्थर हमारा किसमें चेंज होगा, तो ये क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगा। तो बालू पत्थर किसमें चेंज होगा, क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगा। तो बालू पत्थर का आंसर क्या आ जाएगा, क्वार्टजाइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है? तो चट्टानें जब बनती हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको दो दो तीन तीन एग्जाम्पल सभी के करा दिए हैं, अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। 70-80 क्वेश्चन है टोटल आपके चट्टान के टॉपिक में। तो जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जो नॉर्मली जिससे हम इस टॉपिक की समझ विकसित कर सकते, वो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में लिए हुए हैं। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चट्टानों के बनने का जो क्रम होता है, उसमें सबसे पहले तो आपको लावा की जरूरत पड़ेगी, और इस लावा से कन्वर्ट होगी आपकी आग्नेय चट्टान, ये सबसे मूल है। और आग्नेय चट्टान से हम बनाएंगे फिर अवसादी चट्टान, जो एक क्रम विकसित होगा, और अवसादी से बनाएंगे हम कायांतरित चट्टान, ये एक क्रम आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 2 नंबर आएगा, तो सबसे पहले 2 आएगा। तो 2 ऑप्शन में यहां पर दिया है। फिर 3 आएगा, 3 ऑप्शन यहां पर दिया है। फिर 4 आएगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया है। फिर 1 आएगा, तो 1 यहां पर दिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो पहले लावा आता है, फिर आग्नेय आती, फिर अवसादी, और फिर कायांतरित। ठीक है, और ये आपका एग्जाम पूछा गया झारखंड टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी शेल रवेदार है, क्रिस्टलाइन शेल है? तो आग्नेय चट्टानों में ही सबसे ज्यादा रवे मिलते हैं, क्रिस्टल्स जो मिलते हैं वो सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानों में ही मिलते हैं। तो ये भी आपका यूपी टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। पृथ्वी के तल के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के तल के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? मोल्टेड रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो याद रखना, ये पृथ्वी के तल की बात हो रही, तो मैग्मा तो आंसर नहीं लगाएंगे। तो ये मैग्मा आंसर नहीं लगाएंगे। तो इसमें कुछ चट्टानें आती हैं जिनको लेकोलिथ, बैथोलिथ और बेसाल्ट तो पृथ्वी की सतह के ऊपर आती है, तो ये तो सतह के ऊपर आएगी, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। और अब बचते हैं 2 ऑप्शन, लेकोलिथ और बैथोलिथ। इसमें जो आंसर आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा बैथोलिथ। लिथ का मतलब होता है चट्टान। होता क्या है कि यहाँ पर ये पतालीय चट्टानों में आती है, जब हमारी पृथ्वी की सतह के अंदर, मान लो ये हमारी पूरी पृथ्वी की सतह है, और यहां से मैग्मा का उद्गार होता है। और मैग्मा जब यहां से, मान लो ये एक वेंट पाइप बना हुआ है, तो इस वेंट पाइप के माध्यम से क्या होगा, यहां से मैग्मा बाहर निकलेगा। ये नीचे का पूरा मैग्मा का चैम्बर है, और इस मैग्मा चैम्बर से क्या होगा, ये पूरे का पूरा बाहर की ओर जाएगा। अब बाहर की ओर जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर एक उद्गार होगा, और यहाँ पर एक शंकु टाइप के बन जाएंगे। तो यहाँ पर जब जमाव होगा तो ये बाह्य आंतरिक चट्टानें हैं। लेकिन कई बार इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की बहुत ज्यादा गहराई में होता, नॉर्मल में होता है तो ग्रेनाइट है, बहुत ज्यादा जब गहराई में चट्टानों का निर्माण होता है तो ये कुछ चट्टानें पृथ्वी के जहां से मैग्मा निकलता है उसी जगह पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देती है। यहाँ पर काफी ज्यादा मैग्मा जमा हो जाता है।
तो जब यहाँ पर मैग्मा जमा होता है तो यहाँ पर भी एक बड़ी चट्टान का रूप बनता है। ये सबसे नीचे बनेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बैथो। बैथो मतलब बैठो जैसा शब्द आ रहा है, तो नीचे बैठो, तो सबसे नीचे क्या बनेगा, बैथोलिथ बनेगा। इसको अंग्रेजी में ही याद रखना पड़ता है, चाहे लिख लो देवनागरी में, लेकिन याद आपको बैथोलिथ ही करना पड़ेगा। और ये जो लंबे रूप में चट्टाने बनती, इनको डाइक कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं हम, डाइक के नाम से जानते हैं। कई बार चट्टान का जो निर्माण है वो इस तरीके से होता है, एक गुंबद के आकार में होता है। तो एक गुंबद के आकार में जब चट्टान का जो मैग्मा का जमाव हो जाता है, यहाँ से मैग्मा निकलेगा और पृथ्वी के अंदर ये गुंबद टाइप का आकार बना देगा। कई बार ये आकार जो है वो इस तरीके का बनाया जाता है, कई बार स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का बन जाता है। जैसी जैसी दरारें मिलेंगी वैसे वैसे मैग्मा जमा होता हुआ जाएगा। और कई बार जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल लहरदार रूप में मिलता। तो अलग अलग तरीके से ये चट्टानों का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे ये गुंबद के आकार में जब जमा होता है तो इसको फेकोलिथ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फेकोलिथ के नाम से जाना जाता है। और जब ये गुंबद के आकार का बनता है तो इसको लेको या लोकोलिथ के नाम से जाना जाता है। और जब ये कटोरा नुमा बनेगा तो इसको लोपोलिथ के नाम से जाना जाता है। और कई बार ये बिल्कुल फ्लैट टाइप का बन जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है कई बार। इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको सिल के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने गांव में यूज किया होगा सिलबट्टा, तो सिल एक फ्लैट टाइप का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिल। तो जब फ्लैट में किसी चट्टान का निर्माण होगा तो उसको सिल बोलेंगे, और लंबवत में होगा तो डाइक बोलेंगे। गुंबद के आकार का बनेगा तो लोकोलिथ बोलेंगे, कटोरे के आकार का बनेगा तो लोपोलिथ बोलेंगे, और लहरदार बनेगा तो फोकोलिथ, और सबसे जो बेनिथ पे बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बैथोलिथ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, बैथोलिथ। लोकोलिथ कैसा होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है लोकोलिथ। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स आप याद रख सकते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो हम जब चट्टानों को विभाजित करेंगे तो किस बेस पर हम चट्टानों का विभाजन कर सकते हैं। तो पहला दिया है उनके रासायनिक संरचना, बनावट या निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, केवल रासायनिक बनावट, केवल उनकी बनावट, या उनके निर्माण की प्रक्रिया। तो याद रखना चट्टानों को तीनों ही प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। उनके केमिकल कंपोजिशन, उसमें टेक्सचर किस प्रकार का है, और उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ। तो कई बार हम उसके टेक्सचर के बेस पर, कंपोजिशन के बेस पर, या उसके फॉर्मेशन के बेस पर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, झारखंड टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है ये। इसके अलावा किन प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये अभी हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन को। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यूपी टीजीटी आपका 2011 का क्वेश्चन है। तो ये चट्टानों में कौन से पाए जाएंगे, अवसादी चट्टानों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो ये देखोगे तो सेडिमेंट्री रॉक्स जब भी बनती है, याद रखना, तो ये कई प्रकार से लेयर्स में बनती है। तो जैसे जैसे ऊपर से अवसाद नीचे की ओर जाते जाएंगे तो वन बाय वन इनकी क्या बनती जाएंगी, लेयर्स का निर्माण होता जाएगा। और समुद्र की गहराई में जब इनका निर्माण होता है, या किसी भी गहराई वाले क्षेत्र में निर्माण होता है, तो इनमें क्या होती है, परतें बनती चली जाती है। तो इसलिए इनको कई बार परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो आग्नेय अवसादी चट्टानों को क्या कहा जाता है, परतदार लेयर्ड रॉक कहा जाता है, परतदार चट्टान भी कहा जाता है। क्लियर हुआ। अगला दिया है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैल कौन सी है। तो सबसे ज्यादा चट्टानें कौन सी फैली हुई हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो रॉक्स मिलेंगी वो सेडिमेंट्री है। तो ये भी यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में आता है। तो प्राइमरी रॉक्स में हम क्या लेते हैं इसमें, तो प्राइमरी रॉक्स में कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेफाइट, ठीक है, मड स्टोन एंड बेसाल्ट। तो प्राइमरी रॉक्स में आता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो प्राइमरी रॉक्स के अंदर हम किसको शामिल करते हैं, आग्नेय चट्टानों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर आग्नेय चट्टान नहीं दी, लेकिन उसके दो उदाहरण हम जरूर पढ़ते हैं। एक उदाहरण पढ़ते हैं हम ग्रेनाइट का, जो आंतरिक भाग में मिलता है, और दूसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं बेसाल्ट का। तो अब इन्होंने चट्टान का नाम ना देकर किसका नाम दिया है, बेसाल्ट का नाम दिया हुआ। तो यहाँ पर आंसर क्या लगा सकते हैं हम, बेसाल्ट आंसर
कर सकते हो। तो ये भी आपका सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है। कौन सी शेल पेरेंट रॉक कहलाती है? तो प्राइमरी रॉक्स कौन सी कहलाती हैं? तो ये हम जान चुके हैं। तो ये सेम क्वेश्चन था लगभग, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो आग्नेय चट्टानों को यहाँ पर प्राइमरी रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी प्रक्रिया अवसादी शैल बनाती है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स किस प्रक्रिया से बनता है? तो ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको कुछ क्वेश्चन करा चुका था। तो मेल्टिंग की प्रोसेस से तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो मेल्टिंग और कूलिंग से क्या होता है? आग्नेय बनती है। टेम्परेचर प्रेशर से जो है वो कायंत्रित बनती है। और वेदरिंग एंड डिपोजिशन से आपकी अवसादी चट्टानें बनती हैं। ठीक है। और कायंत्रण तो लिखा ही हुआ। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे होगा? अपक्षय और अवसादन से। पहले चट्टानों का अपक्षय होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर उनमें सीमेंटेशन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान चक्र की अवधारणा दी थी? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है कि चट्टान चक्र की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो ये डब्ल्यू जी डेविस, गिलबर्ट या हटन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? से हटन का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने चट्टान चक्र के बारे में सबसे पहले बताया था। शैल चक्र की शुरुआत किस चट्टान से होती है? तो जब भी हम रॉक साइकिल की स्टडी करते हैं तो रॉक साइकिल की स्टडी किस चट्टान से होती है? तो वो आपकी कौन सी चट्टान है? तो रॉक साइकिल स्टार्ट होगा आपका कौन सा? आग्नेय चट्टान से। अब रॉक साइकिल कैसे बनता है उसको जरा समझे जरा। तो रॉक साइकिल में याद रखना तीन चीजें हैं। पहले है आपके पास आग्नेय चट्टान। तो ये जो आग्नेय चट्टान है ये अपनी तीन अवस्थाओं में बदल सकती है। तो आग्नेय चट्टान को आप अवसादी चट्टान में बदल सकते हैं। आग्नेय चट्टान को हम कायंत्रित चट्टान में बदल सकते हैं। और आग्नेय चट्टान को हम स्वयं आग्नेय चट्टान में भी बदल सकते हैं। मतलब ये पुनः आग्नेय चट्टान में बदल सकती है। लेकिन इसके बदलने के लिए हमें चाहिए क्या? मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें सेडिमेंट्री रॉक्स बनानी है तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने के लिए पहले आपको अवसादीकरण करना होगा। पहले अवसादीकरण करेंगे। तो अगर आप आग्नेय चट्टान का अवसादीकरण करते हैं और बाद में उसका सीमेंटेशन करते हैं और उससे क्या हो जाएगा? आपकी ये चट्टान बन जाएगी। तो मतलब पहले आपको सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें आपको सीमेंटेशन करना पड़ेगा। कायंत्री चट्टान बनाने के लिए हम जानते हैं कि आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। और आग्नेय चट्टान बनाने के लिए आपको क्या है? मेल्टिंग की प्रोसेस चाहिए होती है। पहले चीजों की मेल्टिंग करानी पड़ेगी, फिर उसकी क्या करानी पड़ेगी? कूलिंग करानी पड़ेगी। तो आग्नेय चट्टान को अगर पुनः आप गला देते हैं और पुनः अगर वो गल जाती है तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैग्मा फिर से जब आएगा सतह पर तो वो फिर से ठंडा होकर आग्नेय चट्टान में बदल सकता है। तो आग्नेय चट्टान फिर से क्या है? आग्नेय चट्टान में बदल सकती है। तो इस तरीके से एक चट्टान को हम तीन स्वरूप में बदल सकते हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, मान लो हमारे पास क्या है? अवसादी चट्टान है। तो जो अवसादी चट्टान है तो इस अवसादी चट्टान को भी हम तीन रूपों में बदल सकते हैं। अवसादी चट्टान को हम चाहें तो पहले अवसादी चट्टान में ही बदल सकते हैं। अवसादी चट्टान को हम आग्नेय चट्टान में बदल सकते हैं। और अवसादी चट्टान को हम कायंत्रित चट्टान में भी बदल सकते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं चट्टान को बदलने के। तो इनमें तरीका क्या है? अगर आपको अवसादी चट्टान में बनाना है तो वही तरीका है कि सेडिमेंटेशन करना होगा और सीमेंटेशन करना होगा, ये वाली प्रक्रिया। तो ये एक बार लिख दे रहा हूँ, बार बार आपको वही चीजें करना। तो पहले अवसादीकरण करना होगा और आफ्टर अवसादीकरण फिर डिपोजिशन होगा, फिर आपका सीमेंटेशन हो जाएगा। तो ये हर बार सेम प्रक्रिया होगी। आग्नेय चट्टान में हम जानते हैं तो आग्नेय चट्टान के लिए क्या करनी होगी? आपको पहले मेल्ट करना होगा, फिर उसकी कूलिंग करनी पड़ेगी। तो पहले मेल्टिंग होगी, फिर कूलिंग होगी। और कायंत्रित के लिए हम जानते हैं कि आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो ये दो प्रकार की चट्टानें। तीसरी चट्टान जो हम बदलना चाहते हैं वो है हमारे पास सेल्फ कायंत्रित चट्टान। तो कायंत्रित चट्टान को हम फिर से तीन रूपों में बदल सकते हैं। पहला रूप ये होता है कि कायंत्रित चट्टान को आप कायंत्रित ही बना सकते हैं। तो कायंत्रित को हम कायंत्रित में बदल सकते हैं। कायंत्रित को आप अवसादी में बदल सकते हैं।
और कांतरित को आप आग्नेय में बदल सकते हैं। तो तरीका वही है, ठीक है, तरीका वही होगा। तो इसका तरीका क्या है, तो पहले आपको क्या करना होगा कि जो कांतरित चट्टान है, कांतरित को कांतरित में बदलना है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। अब शादी में बदलना है तो वही पहले सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा, फिर सीमेंटेशन, और आग्नेय में बदलने का वही तरीका है कि पहले मेल्ट करो और उसके बाद उसकी कूलिंग करवा दो। तो इस तरीके से आप एक चट्टान को 3 रूपों में बदल सकते हैं। अगर आपको ये बदलना आ गया तो फिर आप रॉक साइकिल का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकते। 3 कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रख लो। जब भी आपको कोई भी चट्टान आपके पास है, आपको अगर उसको आग्नेय चट्टान में बदलना है तो पहले उसकी मेल्ट करवाना पड़ेगा, फिर उसकी कूलिंग। तो आग्नेय चट्टान के लिए मेल्टिंग एंड कूलिंग का फॉर्मूला याद रखो। जब भी आपको किसी भी चट्टान को अवसादी चट्टान में परिवर्तित करवाना है तो पहले सेडिमेंटेशन होगा, अवसादीकरण होगा, फिर उसका निक्षेप होगा, फिर उसमें सीमेंटेशन होगा। 3 स्टेप होंगे। और अगर किसी भी चट्टान को आप मेटामॉर्फिक या कांतरित चट्टान में बदलना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप चट्टानों को क्या है अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा एक कहलाता है जिसको कहते हैं रॉक साइकिल। तो इस रॉक साइकिल को भी अगर हम इसी में समझना चाहें तो जैसे इग्नियस रॉक है तो इग्नियस रॉक की जो वेदरिंग करवा देंगे, जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग होगी तो वेदरिंग से क्या बन जाएगा, पहले तो सेडिमेंट्स बनेंगे, और जब इन सेडिमेंट्स में आप कूलिंग एंड कंपेंसेशन एंड सेडिमेंटेशन कर देंगे तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाएगा। तो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में हीट एंड प्रेशर देंगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदलेगा, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक को मेल्ट करेंगे तो मैग्मा, और मैग्मा की कूलिंग करेंगे तो इग्नियस रॉक में बदल जाएगा। तो ये एक साइकिल हो गई। अगर आप इग्नियस रॉक को मेल्ट करेंगे फिर मैग्मा बनेगा, मैग्मा की कूलिंग करेंगे तो ये अपने आप में ही एक साइकिल बना देगा। क्लियर? देखो इसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूं क्योंकि इससे आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको सिंपल वे में समझ लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो हमारे पास पहले 3 चट्टानें आपको याद रखना है। पहली चट्टान है आपके पास आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरी चट्टान याद रखेंगे आपके पास है अवसादी चट्टान, और तीसरी चट्टान है हमारे पास वो है कायंत्रित चट्टान। बस ये 3 चीजें याद रखो, बहुत ज्यादा अपन डीप नहीं जाएंगे इसमें, सिंपल फॉर्मेट में समझ लेते हैं। तो पहले क्या कर सकते हैं हम, पहले आग्नेय चट्टान को इसके 3 फॉर्मेट में बदलते हैं, ठीक है। पहले आग्नेय चट्टान के 3 फॉर्मेट बनाते हैं। तो आग्नेय चट्टान को क्या हम अवसादी चट्टान में बदल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या इस आग्नेय चट्टान को हम, क्या इस आग्नेय चट्टान को कांतरित चट्टान में बदला जा सकता है? क्या इस आग्नेय चट्टान को फिर से आग्नेय चट्टान में बदला जा सकता है? तो बदला जा सकता है। तो 3 तरीके हो गए। तो अगर आपको आग्नेय चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक्स में बदलना होगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले तो आपको क्या करना होगा, सेडिमेंटेशन करना होगा, ठीक है। पहले आपको जरूरत पड़ेगी अवसादीकरण की, तो पहले इसमें अवसादीकरण होगा, और अवसादीकरण से अवसाद बनेंगे, फिर उनका निक्षेप होगा, और फिर उनके बाद सीमेंटेशन होगा। तो हम जो बीच का पॉइंट है सेडिमेंट्स वाला बीच में वो हम हटा दे रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो अवसादीकरण से अवसाद बनेंगे, फिर निक्षेप होगा, फिर सीमेंटेशन होगा, तो ये अवसादी चट्टान में बदल जाएगी। और आग्नेय चट्टान को अगर कांतरित चट्टान में बदलना है तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की। अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बढ़ाया जाए तो ये अपनी अवस्था में बदल सकती है। और आग्नेय चट्टान को अगर आग्नेय चट्टान में बदलना है तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, चट्टान को मेल्ट करके मैग्मा बनाना होगा, और फिर इसमें क्या करानी पड़ेगी आपको, कूलिंग। तो मेल्ट एंड कूलिंग के बाद, आफ्टर मेल्टिंग एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा, तो ये आपके आग्नेय चट्टान में बदल जाएगी। अब हम इस अवसादी चट्टान को 3 रूपों में बदलते हैं। तो इसके 3 रूप हो गए। अब अवसादी चट्टान के 3 रूप बनाते हैं। तो अवसादी चट्टान को पहले हम इस कायंत्रित चट्टान में बदलते हैं। तो अवसादी चट्टान को अगर कायंत्रित चट्टान में बदलना है तो उसका तरीका क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये एक ही फॉर्मूला होता है। क्या इस अवसादी चट्टान को हम इसमें आग्नेय चट्टान में परिवर्तित कर सकते हैं? तो अवसादी चट्टान को भी हम आग्नेय चट्टान बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, वही मेल्टिंग
पहले मेल्टिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके साथ आपको कूलिंग करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला इसका है, ये फॉर्मूला इसका है। तो इससे आप तो एक रूप हो गया इसका। तो पहले तो अवसादी को समझना था, सॉरी, पहले तो अवसादी को हमने एक रूप कर लिया, किसमें? काइंत्री चट्टानों में परिवर्तित। क्या अवसादी चट्टान को हम अवसादी चट्टान में परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले अवसादीकरण करना पड़ेगा और फिर उसका निक्षेप होगा, फिर उसमें हम सीमेंटेशन कर देंगे। तो ये इसका पहला तरीका हो गया, ये इसका दूसरा तरीका हो गया। इसके भी हमने तीन तरीके देखे थे, तो ये इसके बदलने का पहला तरीका, ये इसको बदलने का दूसरा तरीका और ये इसको बदलने का तीसरा तरीका। अवसादी चट्टान को बदलने का ये पहला तरीका हो गया कि अवसादी चट्टान कायंत्रित बन सकती है, अवसादी चट्टान बन सकती है। और इस अवसादी चट्टान को हम आग्नेय चट्टान में भी बदल सकते हैं। तो आग्नेय चट्टान में बदलने के लिए फिर से आपको क्या करना होगा? मेल्टिंग एंड कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मेल्टिंग एंड कूलिंग करके फिर आपको अवसादी चट्टान में बदल सकते हैं। तो ये इसका तीसरा तरीका हो गया। क्या कायंत्री चट्टान को तीन रूपों में बदला जा सकता है? तो ये इसका पहला तरीका हो गया कि कायंत्री चट्टान को हम आग्नेय चट्टान में बदल सकते हैं। उसका तरीका क्या? मेल्टिंग एंड कूलिंग। क्या कायंत्री चट्टान को हम फिर से क्या कायंत्री चट्टान को फिर से, एक मिनट, यहां पर इसको ऐसे नहीं बनाते, बीच में हम एक ही राउंड फिगर में बनाते हैं पूरा, है ना। हम इस तरीके से बनाएंगे तो एक साइकिल आपको दिखेगी यहाँ पर। तो हम इसको दोबारा से इसमें बदल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेल्टिंग प्लस कूलिंग। क्या हम, तो ये पहला तरीका हो गया। क्या दूसरा तरीका क्या है कि हम इस कांतरी चट्टान को अवसादी चट्टान में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इसके लिए तो कांतरित को अगर अवसादी चट्टान में बदलना है तो तरीका वही है, पहले अवसादीकरण करना पड़ेगा। तो पहले इसका अवसादीकरण करेंगे, फिर इसमें सीमेंटेशन कर देंगे। तो तरीका तो वही है। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको बदलने का। तीसरा तरीका है कि ये अपने आप में चेंज हो सकती है। और अपने आप में चेंज करने के लिए काइंथ्रित को काइंथ्रित में बनाना, तो इसी पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्रिएट कर दो, तो एक सिंपल रॉक साइकिल बनती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपकी काइंथ्रित चट्टान है, आग्नेय चट्टान पहले आपकी किसमें चेंज हो रही है? काइंथ्रित चट्टान में। ये एक साइकिल हो गया। काइंथ्रित चट्टान आपकी किसमें चेंज हो रही है? अवसादी चट्टान में। और अवसादी चट्टान फिर से किसमें चेंज हो रही है? आग्नेय चट्टान में। तो ये एक साइकिल हो गई। दूसरी साइकिल इसमें क्या काम कर रही है कि जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान आपकी अवसादी चट्टान में कन्वर्ट हो रही है। फिर जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान आपकी कायंत्री चट्टान में चेंज हो रही है। और फिर कायंत्री चट्टान आपकी पुनः आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट हो रही है। तो एक साइकिल आपकी पूरी ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, और एक साइकिल आपकी पूरी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और तीसरी जो साइकिल होती है वो खुद ही चट्टान में परिवर्तित होने की साइकिल होती है। तो ये एक सिंपल तरीका होता है रॉक साइकिल को याद करने का। इस तरीके आप इसको भी समझोगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बस इन्होंने यहाँ पर सेडिमेंट्स का और मैग्मा का फॉर्मूला बढ़ा दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है। कांतरित शेल पुनः मैग्मा में बदलकर, अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, इसको अगर हम मेल्ट कर दें, व्हेन व्हेन मेल्टेड इनटू मैग्मा कैन फॉर्म विच रॉक। तो कह रहा है कि जो हमारे पास कांतरित चट्टान है, यानी कि कायंत्रित चट्टान है, और इसी कायंत्रित चट्टान को अगर हम मेल्ट कर दें, तो मेल्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। अब हमें इस मैग्मा को क्या करना है? इसकी कूलिंग करनी है। तो मैग्मा की कूलिंग करते हैं तो ये क्या है? आग्नेय चट्टान में बदल जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो कायंत्री चट्टान है वो किसमें चेंज हो जाएगी? आग्नेय चट्टान में चेंज हो जाएगी। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? आग्नेय चट्टान। क्योंकि सबसे ज्यादा जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो इसी के रॉक साइकिल से पूछे जाते हैं। तो हमें रॉक साइकिल को बहुत अच्छे से समझना होता है। यहाँ पर कुछ, ये आपका यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लाइम स्टोन दिया हुआ, देखो ये डायरेक्ट देवनागरी में क्वेश्चन आते हैं, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये मैंने नहीं लिखे हुए, जैसे एग्जाम में आया पैटर्न वही है। तो यूपी पीएससी जीडीसी 2021 में इसी तरीके का फॉर्मेट आपसे पूछा गया है। तो लाइम स्टोन, यानी कि इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अगर आपको लाइम स्टोन ना समझ में आए तो हम इसको यहाँ पर चूना पत्थर लिख सकते हैं। तो पहला है हमारा चूना पत्थर, दूसरा है सैंडस्टोन जिसको कहते हैं बालू पत्थर, और फिर शैल और ग्रेनाइट दिया हुआ है।
तो ग्रेनाइट जब भी बदलता है तो हम जानते हैं कि ये नीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाता है? नीस में। शेल किस में चेंज हो जाता है? स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में चेंज हो जाता है, और सैंडस्टोन क्वार्टजाइट यानी बालू पत्थर क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि कौन सी चट्टान किस में बदलती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। तो कल मैं इसी पीडीएफ के अंदर आपको कुछ नोट्स बना के दे दूंगा जिसमें कौन सी चट्टान किस में परिवर्तित होती है, तो उसके क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आज इससे पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। चट्टान को हमें 2 क्लासों में कन्वर्ट करना होगा। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, पहले वो देखें। तो पहला इसका आंसर आ जाएगा, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका 1 से स्टार्ट होगा, फिर 4 आएगा, फिर तो 2 1 4 3 कहाँ दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 1 4 3। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये केवल आग्नेय, केवल रूपांतरित, आग्नेय रूपांतरित, आग्नेय अवसादी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। ओनली इग्नियस, ओनली मेटामॉर्फिक, बोथ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। तो आग्नेय चट्टान को हम किस, ग्रेनाइट को किसमें शामिल करेंगे? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कल की क्लास में इसका आंसर अपन डिस्कस करेंगे। तो कल इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर 25 क्वेश्चन, और इसमें अभी और भी 30-40 क्वेश्चन है, और बहुत एडवांस लेवल के, और सारे के सारे प्रीवियस, अभी जो मैंने क्वेश्चंस दिए तो मैंने अपनी तरफ से बनाकर क्वेश्चन डाले हुए हैं। उससे क्या है कि हम एक टॉपिक की समझ क्रिएट कर सकते हैं कि टॉपिक को हमें कैसे कंप्लीट करना है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सब आपके मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, और वो क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। हटा दो इसको।